नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा छठी की पूरक पाठ्य पुस्तक बालराम कथा में से पाठ 7 सोने के हिरण का अध्ययन करेंगे। प्रारंभ करने से पहले पढ़े हुए पाठ को देख लेते हैं कि वहाँ पर हमने कहाँ तक पढ़ लिया था। इससे पहला पाठ था दंडक वन में 10 वर्ष, जहाँ पर सीता सोने के हिरण को देखती है और राम से जिद करती है कि सोने का हिरण पकड़कर दीजिए। राम उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं कि देवी, यह छल है, सोने का हिरण नहीं है, किंतु सीता जिद करती है। राम भी उनकी जिद पूरी करने की कोशिश करते हैं। लक्ष्मण को सीता की जिम्मेदारी सौंपकर सोने के हिरण का पकड़ने का प्रयास करते हुए उसके पीछे चल देते हैं। तो चलिए बच्चों, इससे आगे का प्रारंभ करते हैं। सोने का हिरण पाठ 7। राम को कुटी से निकलते देखकर मायावी हिरण गुलाचे भरने लगा। राम को बहुत छकाया, झाड़ियों में लुकता छिपता भागता। वह राम को कुटी से बहुत दूर ले गया। राम जब भी उसे पकड़ने का प्रयास करते, वह भागकर और दूर चला जाता। हिरण चालाक था, वह इतनी दूरी कभी नहीं करता कि पहुंच से बाहर लगे। राम के सारे प्रयास विफल हुए। वे हिरण को पकड़ नहीं पाए। उन्होंने उसे जीवित पकड़ने का विचार त्याग दिया। धनुष उठाया, निशाना साधा और एक बाण उस पर छोड़ दिया। बाण लगते ही हिरण गिर पड़ा। धरती पर गिरते ही मारीच अपने असली रूप में आ गया। अब राम जो थे वो कुटी से निकलकर हिरण के पीछे चलते रहे, उसे पकड़ने का प्रयास करते रहे। हिरण भी कुलाचे मारते हुए आगे की ओर बढ़ता चला गया। राम को खूब परेशान करता है। छकाया का अर्थ होता है खूब थकाता है, किंतु उसके पकड़ में नहीं आता। राम अनेक प्रकार के प्रयास कर चुके थे, किंतु वह उनकी पकड़ में नहीं आ रहा था। हिरण चालाक था, वह कभी भी इतना दूर नहीं जाता कि आदमी उसको पकड़ने का विचार छोड़ दे। राम जो थे वे थक चुके थे, वह हिरण को पकड़ नहीं पा रहे थे। उन्होंने हिरण को जीवित पकड़ने का विचार जो था वो छोड़ दिया। बाण उठाते हैं और उस पर निशाना साधते हैं। जैसे ही बाण हिरण को लगता है, वह धरती पे गिर पड़ता है और अब असली रूप में आ जाता है। असली रूप बच्चों, यह असली रूप जो था वो क्या था? मारीच राक्षस था, जिसने सोने के हिरण का रूप धारण कर रखा था। मारीच ने माया से केवल अपना रूप नहीं बदला था, आवाज़ भी बदली थी। अपनी आवाज़ राम जैसी बना ली थी। धरती पे पड़े हुए वह ज़ोर से चिल्लाया, हा सीते, हा लक्ष्मण। ध्वनि ऐसी थी कि बाण राम को लगा हो, वह सहायता के लिए पुकार रहे हों। बाण का प्रहार गहरा था। मारीच उसे अधिक देर तक सहन नहीं कर पाया। वह छटपटाता रहा। जल्दी ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अब मारीच जो थे राक्षस, उसने न सिर्फ अपना रूप बदला था बल्कि अपनी आवाज़ भी बदल ली थी। जैसे ही बाण उन्हें लगता है, वह धरती पे गिरते हैं। वह ज़ोर से चिल्लाते हैं और सीता और लक्ष्मण का नाम पुकारते हैं। ऐसी ध्वनि निकालते हैं जैसे कि बाण राम को लगा हो, वह सहायता के लिए पुकार रहे हों। बाण का प्रहार इतना अधिक गहरा था कि कुछ ही देर में मारीच जो था वह मर गया। प्राण पखेरु का अर्थ होता है मर जाना। रावण एक विशाल वृक्ष के पीछे खड़ा था। वह प्रसन्न था कि उसकी चाल सफल हो गई है। मारीच ने अपनी भूमिका अच्छी तरह निभाई थी। अब तक सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। उसने राक्षस अकंपन की बात को याद करते हुए वही कार्य किया जो उसे कहा गया था। सीता का हरण हो तो राम के प्राण निकल जाएंगे, वह निशक्त हो जाएंगे। वह अगले चरण की तैयारी में जुट गया। अब रावण ये सारी बातें विशाल वृक्ष के पीछे खड़े खड़े देख रहे थे, प्रसन्न हो रहे थे कि उनकी चाल जो है वो सफल हो गई है। मारीच ने बहुत अच्छी तरह से अपनी भूमिका निभाई है। अभी तक वैसे ही हुआ है जैसा उसने सोचा था।
उसे राक्षस अकम्पन की बात याद थी कि राम को हराने के लिए सीता का हरण आवश्यक है। सीता का हरण हो जाएगा तो राम निशक्त हो जाएंगे, अर्थात कमज़ोर पड़ जाएंगे, और वह अपनी अगली तैयारी में जुट जाता है। मारीच की पुकार राम ने सुनी। वह पास ही थे। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि पुकार की मंशा क्या है। मायावी मारीच की पूरी चाल उनके सामने खुल गई। हिरन जानबूझकर भागता रहा, उन्हें कुटिया से दूर ले जाने के लिए। वह षड्यंत्र का अगला चरण विफल करना चाहते थे। उनकी चाल में तेजी आ गई ताकि जल्दी कुटिया तक पहुंच सके। अब मारीच की पुकार राम ने भी सुनी। वह पास में ही थे। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि यह बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। वह उस षड्यंत्र को विफल करने के लिए, उससे अगले चरण को विफल करने के लिए तेजी से अपनी कुटिया की ओर बढ़ गए ताकि उसके अगले चरण को वह विफल कर सके। वह मायावी पुकार सीता और लक्ष्मण के कानों में भी सुनी। लक्ष्मण उसका रहस्य तत्काल समझ गए। राम की तरह उन्होंने बाण चढ़ाकर धनुष दृढ़ता से पकड़ लिया, चौकसी बढ़ा दी। वे राक्षसों की अगली चाल का सामना करने के लिए तैयार थे। साथ ही राम का आदेश उन्हें याद था, उनके लौटने तक सीता की रक्षा। लक्ष्मण की ओर से इसमें चूक की कोई संभावना नहीं थी। अब यह जो पुकार थी मायावी, यह सीता और लक्ष्मण भी सुनते हैं। लक्ष्मण तत्काल समझ जाते हैं। वह तैयार हो जाते हैं, चौकसी बढ़ा देते हैं। राक्षसों की अगली चाल जो थी उसका सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। उन्हें राम का आदेश याद था कि मेरे आने तक सीता की रक्षा करनी है। लक्ष्मण की ओर से कोई भी चूक या गलती होने की संभावना नहीं थी। सीता वह आवाज़ सुनकर विचलित हो गई, घबरा गई, दौड़कर कुटिया के द्वार पर आई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, तुम जल्दी जाओ, जिस दिशा से आवाज़ आई है उसी ओर। तुम्हारे भाई किसी संकट में फंस गए हैं। उन्होंने सहायता के लिए पुकारा है। उनकी ऐसी कातर आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी। जाओ लक्ष्मण, जल्दी। अब सीता उस आवाज़ को सुनकर विचलित हो जाती है, घबरा जाती है, और वह लक्ष्मण से कहती है कि तुम जाओ, जिस दिशा से आवाज़ आई है तुम्हारे भाई संकट में फंसे हुए हैं और तुम्हें तुम्हारी सहायता की उन्हें आवश्यकता है। ऐसी कातर आवाज़, ऐसे दुख भरी आवाज़ मैंने राम की कभी नहीं सुनी है। जाओ लक्ष्मण, तुम जल्दी उनके पास पहुंच जाओ। आप चिंता ना करें माते, लक्ष्मण ने सीता को आश्वस्त करते हुए कहा। राम संकट में नहीं हैं, हो ही नहीं सकते। उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमने जो आवाज़ सुनी है वह बनावटी है, मायावी राक्षसों की चाल है, मुझे कुटिया से दूर ले जाने के लिए। आप निश्चिंत रहें, भाई राम जल्दी ही आते होंगे। अब सीता की चिंता को देखते हुए लक्ष्मण उन्हें आश्वस्त करते हैं, तसल्ली देते हैं और कहते हैं कि राम संकट में नहीं हैं, हो ही नहीं सकते। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। यह आवाज़ जो हमने सुनी है बनावटी आवाज़ है, मायावी राक्षसों की चाल है। यह मुझे कुटिया से दूर ले जाने के लिए लक्ष्मण ये बात कहते हैं। आप निश्चिंत हो जाएं, राम जो है वे जल्दी आते होंगे। सीता क्रोध से उबल पड़ी। लक्ष्मण का इस घड़ी में इतना शांत होना उन्हें समझ में नहीं आया। राम की आवाज़ सुनकर भी वे यहीं खड़े रहे, सहायता के लिए नहीं गए। सीता को उनके पीछे षड्यंत्र दिखाई दिया, लक्ष्मण की चाल। लगा कि राम लक्ष्मण का भला नहीं चाहते हैं, उनके हितैषी नहीं हैं। चाहते हैं कि राम न रहें, मारे जाएं, ताकि राजपाट उन दोनों का हो जाए, उनके रास्ते का कांटा निकल जाए। अब सीता जो थी वो क्रोधित हो जाती है। उसे अब लक्ष्मण जो है वो दुश्मन नज़र आने लगते हैं। लक्ष्मण का इस समय शांत रहना उनके समझ से परे था। अब सीता को इसमें भी षड्यंत्र दिखाई देने लगता है, चाल दिखाई देने लगती है कि लक्ष्मण राम का भला नहीं चाहते हैं, वह उनके हितकर नहीं है, हितैषी नहीं है। वे चाहते हैं कि राम मारा जाए और राजपाट उन दोनों को मिल जाए, उनके रास्ते का कांटा निकल जाए। तुम्हारा मन पवित्र नहीं है, कलुषित है,
पाप है उसमें। मैं समझ सकती हूँ कि तुम अपने भाई की सहायता के लिए क्यों नहीं जा रहे हो। सीता ने यहाँ तक कह दिया कि कहीं वे भरत के गुप्तचर तो नहीं हैं। अब सीता कहती है लक्ष्मण से कि तुम्हारा मन पवित्र नहीं है, कुल कलुषित है, पाप से भरा हुआ है, और मैं समझ सकती हूँ कि तुम भाई के ही सहायता के लिए क्यों नहीं जा रहे हो। सीता तो यहाँ तक कह देती है कि तुम शायद भरत के गुप्तचर हो। सीता की बातों से लक्ष्मण को गहरा आघात पहुंचा। उन्हें बहुत दुख होता है कि सीता ये सारी बातें उन्हें कहती है, किंतु उनका हृदय किंतु वह उत्तर नहीं देते। उनका हृदय छलनी हो गया, पर उन्होंने पलटकर उत्तर नहीं दिया। संयम बनाए रखा, सिर झुकाकर सब कुछ चुपचाप सुन लिया। वे सीता की पीड़ा समझ पा रहे थे। केवल इतना बोले, हे देवी, यह राक्षसों का छल है। खरदूषण के मारे जाने के बाद वे बौखला गए हैं, किसी तरह हमसे बदला लेना चाहते हैं। आप इनकी चाल में न आएं, वे कुछ भी कर सकते हैं। मुझ पर विश्वास करें, राम को कुछ नहीं होगा। लक्ष्मण ये सारी बातें चुपचाप सुन लेते हैं। वह सीता के दुख को समझ रहे थे। सीता से वह सिर्फ इतना ही कहते हैं, देवी, ये सारे राक्षसों की चाल है। खर और दूषण राक्षसों के मरने के बाद जितने भी राक्षस जाति हैं वे बौखला गई है। वे बदला लेना चाहती हैं और कुछ भी कर सकती हैं। आप मेरा विश्वास करें, राम को कुछ भी नहीं होगा। तो बच्चों, आज इस पाठ का अध्ययन हम यहीं तक करेंगे। शेष पाठ का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे।